नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हमारे जो राजस्थान एग्ज़ाम मतलब राजस्थान की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। राजस्थान सेकंड ग्रेड वैकेंसी। अब ये सेकंड ग्रेड क्या होता है ये आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि ये सीनियर टीचर के लिए वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि संस्कृत के विद्यार्थी के लिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम हमारे पास संस्कृत के 309 है यहाँ पर। मतलब इतनी पोस्ट दी गई है और ये एक बहुत बहुत ज़्यादा पोस्ट हो जाती है अपने आप में। क्योंकि आज तक इतनी वैकेंसी संस्कृत में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। DSSB में है, लेकिन वो दिल्ली की वैकेंसी है और दिल्ली के लिए सभी भागते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए तो वही स्पेसिफिक हो जाता है, उसमें एग्ज़ाम देने भी लोग कम जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये आज का हमारा नोटिफिकेशन है, दिनांक 11/2024। और हमारे संस्कृत की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 309 पोस्ट। संस्कृत की कुल 309 पोस्ट दी गई है। अब आप वीडियो को ना पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आपको कहीं और पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में एक डाउट आता है कि क्या मैम हम बीएड वाली इसको भर सकते हैं। तो बीएड वाले जिनकी बीएड अभी चल रही है, जैसे मान लीजिए वो फाइनल ईयर में है, तो वो तभी एलिजिबल हो सकता है जब, जैसे एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दे रखी है, मतलब ये जो फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म लास्ट डेट, इससे पहले पहले आपके पास फाइनल आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। अदरवाइज़ बीएड जिन्होंने कंप्लीट कर ली है वही इसके लिए एलिजिबल है। तो आपके मन में अब ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैम मैं बीएड फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। आप एलिजिबल तभी हो सकते हैं जब इसमें दी गई डेट के अकॉर्डिंग, डेट मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये रखा आवेदन अवधि, मतलब फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो 26/12/2024 से हमारे फॉर्म फिल होने शुरू होंगे और 24/1/2025 तक, मतलब 24 तारीख पहला महीना और 2025 तक आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मींस कि आपकी बीएड कंप्लीट नहीं होती है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर आप साफ साफ समझ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों की ऑलरेडी बीएड हो चुकी है तो उनको तो कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी डिग्री है बीएड की। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हमारे संस्कृत की पोस्ट हमने देख ही ली है और इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए आप। क्वालिफ़िकेशन योग्यता क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास संस्कृत का विद्यार्थी बनने के लिए, तो वो होना चाहिए हमारे पास, मैं सीधे सीधे शब्दों में लिख देती हूँ, बीए प्लस बीएड होनी चाहिए आपके पास, बीए प्लस बीएड होनी चाहिए। और बीएड के अंदर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आप संस्कृत के लिए भर रहे हो तो आपके पास संस्कृत होनी चाहिए बीएड के अंदर, जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। तो ये आप सभी जानते ही हैं। बाकी क्वालिफिकेशन आपको पता लग ही गई है। और ये देखो, यहाँ पर दे रखा है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, अर्हता क्या होता है, योग्यता होता है। ये संस्कृत के विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दे रखा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या हो रहा है। इट मीन्स कि बीएड वाले विद्यार्थी जो अपने फाइनल ईयर में मतलब आवेदन कर चुका है या कर रहा है, वह व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए योग्य होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक
अर्हता अर्जित करने का। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जब आयोग, जो राजस्थान आयोग है, वो पेपर लेगा, उससे पहले का प्रूफ विद्यार्थी को देना होगा कि मैंने उससे पहले क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन आप फॉर्म अभी फिल कर सकते हो। ये आपके लिए कि बहुत बहुत बेटर जो है अपॉर्चुनिटी होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि बीएड वाले भी जो अभी फाइनल ईयर में है फॉर्म अप्लाई कर दे। फिर देख सकते हैं आप सभी आयु सीमा कितनी है इसके लिए। तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। 18 वर्ष न्यूनतम कब तक होगी? 1/1/2026 दिनांक। इसके अकॉर्डिंग आपको मापन करना है। और 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं चलेगी। वो थोड़ी बहुत कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन जो राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी है वो आप सभी जानते हैं कि आप सभी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, इसलिए आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। और अगर कोई विद्यार्थी राजस्थान से ही बिलोंग करता है तो उनको किस चीज़ की आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये देखिए, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष को 5 वर्ष की छूट, महिला को इस चीज़ में 10 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन राजस्थान के स्टूडेंट की है जो राजस्थान से बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला 5 इयर्स छूट दे रखी है इनके अंदर, मतलब जो जनरल कैटेगरी की है। इट मीन्स कि हमें भी मिलेगी सामान्य वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए ही है। बाकी इसमें स्पेशल ये मेंशन नहीं कर रखा है कि राजस्थान के लिए है, ये सभी महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं, चाहे वो राजस्थान की हो या राजस्थान से बाहर की। इट मीन्स कि अगर आपकी एज 40 हो चुकी है तो आप अगर 45 वर्ष के हो जाते हो तब भी आपको ये छूट दी जा रही है। तो बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अरे क्या बोल गई, अवसर है ये आपके लिए। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आगे जो भी कंडीशन दी गई है इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 26/12/2024 से ये फॉर्म फिल होने शुरू होंगे और 24/1/25 तक ये फॉर्म फिल होंगे और ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए फ़ीस हमारी दे रखी है यहाँ पर 500 रुपये, ज़्यादा भी फीस भी नहीं है। फिर जो इम्पोर्टेंट आता है ये देखिए, ये रही हमारी फीस। सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी, मीन्स कि ये जनरल कैंडिडेट जो विद्यार्थी जो अन्य राजस्थान से बिलोंग नहीं करते, उनकी 600, आरक्षित वर्ग ये 400 और ये 400, और दिव्यांगजन की भी 400 छूट दी, मतलब पैसों की छूट दी गई है उनको। 400 रुपये की उनके फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पैटर्न वो किस प्रकार का होगा, कितने मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम आएगा। तो इसके अंदर आपके 2 पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर आपके होंगे। एक पेपर होगा आपका जनरल पेपर जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारा होगा 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 200 नंबर का। और ये ड्यूरेशन कितनी दी जाएगी? तो ये हमें दी जाएगी 2 आवर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नंबर देख करके नहीं चलना है। तो 100 मार्क्स का है, इट मीन्स कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट दी जा रही है। तो काफ़ी है ये समय, 120 मिनट काफ़ी है ये समय, तो बहुत बहुत हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर कोई मैथ वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप सभी, पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी। तो ये सभी हमारे क्या है, सिलेबस के अंदर ये दिए गए हैं। जनरल पेपर का ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं जनरल पेपर का किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 30% नंबर यही जो है मार्क कर लेती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि ये जॉब का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। 40% हमें नंबर लेने ही पड़ेंगे। अगर जैसे 200 का हमारा एग्ज़ाम हो रहा है तो 200 में से
40%, इट मीन्स कि कितने हो गए हमारे पास, 100 का अगर 40 मान करके चले तो 40 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर 80 मार्क्स हमें लेने ही लेने पड़ेंगे, तभी हमारा सेकंड पेपर चेक होगा, अदरवाइज हमारा सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। फिर आता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 में क्या कंडीशन है, कितने क्वेश्चन के आएंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे हमें 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा ये। टाइम दिया जाएगा हमें 2 आवर 30 मिनट। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता है, 150 ही मिनट है अपने सब्जेक्ट के लिए। लेकिन संस्कृत के विद्यार्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर उनकी अच्छे से तैयारी है तो 150 मिनट उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 40% नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे। और ये संस्कृत के विद्यार्थी अगर संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उनको 40% लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। थोड़ा सा उनको जर्नल में दिक्कत होती है, लेकिन वो जर्नल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर आपने सिलेबस देख लिया होगा। अब सिलेबस ये देखिए आप कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, सब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक होगा हमारा संस्कृत का, कितने लेवल तक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, इट मीन्स कि 10वीं 10th और 12th तक के सब्जेक्ट, मतलब जितने भी हमारे जैसे NCERT पढ़ते हैं हम। फिर है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, इट मीन्स कि हमने BA की है सब्जेक्ट के अंदर, तो BA वाली भी नॉलेज हमसे पूछी जाएगी। और टीचिंग मेथड ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड किसको बोलते हैं, तो आप पूछोगे कि मैम पेडागोजी आएगी, तो टीचिंग मेथड बच्चों पेडागोजी ही होती है। क्या होती है, पेडागोजी ही हमारी क्या कहलाती है, टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा 10th 12th लेवल और BA लेवल का हमारा एग्ज़ाम पूछा जाएगा और पेडागोजी भी पूछी जाएगी। इट मीन्स कि B.Ed का भी सिस्टम हमसे पूछ लिया जाएगा। और अब विद्यार्थियों के मन में ये ज़रूर आता होगा कि क्या मैम इसके लिए CTET की या रीट की आवश्यकता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड ग्रेड के लिए रीट और CTET दोनों ही नहीं मांगे गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि मैम मेरा CTET क्लियर नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैम मैंने रीट नहीं दिया है, कभी भी मेरा रीट नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। हाँ, आप सभी एलिजिबल हो अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है, वो भी फाइनल डिग्री। और B.Ed रीअपियर, मतलब B.Ed रीअपियर मीन्स कि ऐसा नहीं कि री आ गई हो, जो B.Ed में अभी चल रहा हो, B.Ed जिसकी अपियर हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपके पास, उससे पहले पहले आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, इससे अच्छा है कि आप ऐसा करो कि जो हमारे मतलब कि एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर दीजिए, और उसके बाद जैसे ही वो दिया जाएगा, एग्ज़ाम डेट दी जाएगी, उससे पहले क्या पता आपका एग्ज़ाम जो है B.Ed वाला कंप्लीट हो जाए और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओ। और नहीं भी होते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर बाई चांस आपने फॉर्म फिल नहीं किया और आप एलिजिबल बाद में हो जाते हो तो आपको पछतावा होगा। इससे बेटर मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, नो रीट नो CTET, कोई भी इस चीज़ के लिए, मतलब B.Ed करने वाले विद्यार्थी सभी इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार।